बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन अम्मा बाद। मेरे भाइयों, ये दर्स कुरान मजीद जो शुरू किया जा रहा है इसलिए कि पहले उन सूरतों को पढ़ा जाएगा, यानी उन सूरतों का तर्जुमा तशरीह पढ़ी जाएगी जो सूरतें आम तौर से हम लोग नमाज में पढ़ते हैं। और पढ़ते तो हैं सूरें, लेकिन उनका मतलब क्या है, माना क्या है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या चाह रहे हैं उस चीज़ को हम समझ नहीं पाते हैं। तो जब उसको समझेंगे तो और कैफियत इबादत में और ताज़गी आएगी और कैफियत और आला मेयार की बनेगी। इसी वजह से पहले उन सूरतों को पढ़ा जाएगा। और बाकी हम ये भी बता दें कि ये कुरान मजीद है, इसी के ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, यानी हर मुसलमान का तो अक़ीदा है ही है और होना भी चाहिए कि ये कुरान मजीद में जो कुछ भी लिखा है वो सब का सब सही और सच है और ये सारी बातें सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हैं। ये हमारा ईमान होना चाहिए। जैसे हम कलिमा पढ़ते हैं, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, यानी आमन्तु बिल्लाह, मैं ईमान लाए अल्लाह पर, व मलाइकतिही और फरिश्तों पर, व कुतुबी और किताबों पर, यानी आसमान से जो किताबें नाजिल हुई हैं उन पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। उसी में से कुरान मजीद ये भी अल्लाह की किताब है। और पहले जो किताबें जो नबियों पर आईं, चाहे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर हो या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, वो किताबें तौरेत, इंजील, ज़बूर, उनमें वो चीज़ें बाकी नहीं रहीं जो असल बुनियाद थी, यानी उनसे मिट गई। लेकिन ये कुरान मजीद की खुसूसियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फ़रमाया कि हम ही ने कुरान मजीद को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। तो इसका एक हर्फ, हर चीज़ पूरा का पूरा सदाकत सच्चा है और इस पर हमारा ईमान रहना चाहिए। और जिसका भी अगर ईमान हमसे कोई ऐसा शख्स मिले कि जो ये कहे कि भाई इसमें रद्दो बदल है, तब्दीली है, तो उसकी बात कतई तौर पर न माना जाए। इसलिए कि जो आयत तभी आएगी, जैसे दालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबहे की गुंजाइश ही नहीं, यानी ये पूरा क्लियर कर दिए कि जो बातें आएंगी वो सीधा आएंगी। लेकिन हम शुरू करते हैं। सूरतुल फातिहति मक्किय्या वही सबअ आयातिन, यानी ये सूरह फातिहा इसका नाम है जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं। और इस सूरह का नमाज में पढ़ना ये समझिए कि वाजिब है। और जैसे सुन्नत, अगर हम ज़ोहर की 4 रकात नमाज सुन्नत पढ़ते हैं तो उसमें इस पूरी सूरह को यानी 4 रकात में पढ़ना वाजिब हो जाता है। और जैसे फ़र्ज़ की, जैसे मिसाल के तौर पे हमने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे हैं और उसमें शुरू के 2 रकातों में ये वाजिब है इस सूरह को पढ़ना, और आखिर की 2 रकातों में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो नमाज हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि सुन्नत के मेयार की नहीं रह जाएगी बाकी नमाज। तो इसको कुरान जब शुरू किया जाता है तो पहले 2 चीज़ें होती हैं, एक अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, दूसरा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो पहला जो फ़िक्रा है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का, तो ये कुरान करीम की आयत नहीं है, बल्कि जो पढ़ा जाता है ये अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये कुरान मजीद के हुक्म की तामील में है। यानी कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो जब भी कुरान शरीफ शुरू किया जाए। कुरान की आयत है, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये इस आयत में 14वें पारे की आयत है। तो इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जब भी तुम कुरान मजीद पढ़ो, तुम फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो तुम अल्लाह की पनाह चाहो शैतान मरदूद से। कुरान ने हुक्म दिया, फिर ये बाज़ाब्ता अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसलिए इसको पढ़ा जाता है। और अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कुछ चीज़ें बता दें कि ये 2 मौके पर पढ़ना सुन्नत होता है। एक तो जब भी इंसान कुरान मजीद शुरू करे तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के साथ पढ़ा जाए। और दूसरा मौक़ा ये है कि जब भी शैतान गलत वसवसा, गलत ख़यालात
दिल में लाए तो उस वक्त भी पढ़ा जाता है। जैसे आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया व इम्मा यनज़गन्नका मिनश शैतानि नज़गुन फस्तइज़ बिल्लाह, यानी जब अगर शैतान आप कचौका लगाए, कचौका का मतलब कभी आपको गलत ख्याल आ जाए, गलत वसाफिस आ जाए, या आपको अचानक गुस्सा भी आ जाए किसी बात पर, तो ये शैतान का कचौका है, यानी शैतान कचौका लगाएगा इस बात, यानी गलत काम के लिए आमादा करेगा। तो उस वक्त फिर क्या है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। और बाकी मौक़े पढ़ते हैं तो बेहतर है, लेकिन सुन्नत 2 ही मौके पर है। तो इसका तर्जुमा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का है कि मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ शैतान मरदूद से, यानी उसकी हिफाजत। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो बंदे पनाह में आ जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको हर चीज़ से बचा लेते हैं, महफूज कर लेते हैं। दूसरा फ़िक्रा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुरान मजीद की यानी सूरतें हैं, उनके दरमियान फ़र्क करती हैं ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे एक सूरह हम कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किए, उसके बाद हमारी एक सूरत मुकम्मल हुई, तो दूसरे सूरत में औज़ बिल्लाह पढ़ना ज़रूरी नहीं होता है, सिर्फ़ एक ही मरतबा पढ़ लो। बाकी में जब हर सूरत के दरमियान बिस्मिल्लाह लिखा रहता है तो इसलिए ये फ़र्क भी करता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसका मतलब भी हम बताते हैं कि इसमें कि मैं शुरू करता हूँ यानी अल्लाह के नाम से जो रहमान भी है और रहीम भी है। और एक बात ये भी बता दें कि ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये कुरान मजीद की आयत है, ये कुरान मजीद की आयत भी है, और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये आयत नहीं है। तो इसको जब शुरू किया था इसका कि अल्लाह के नाम से जो रहमान भी है रहीम भी है, इसमें 2 लफ्ज़ें आए हैं, एक रहमान है एक रहीम है। ये 2 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़त हैं। यानी रहमान में यूँ समझिए कि आपको उमूमियत पाई जाती है, रहमान में वुसाअत पाई जाती है माने में, और रहीम में गहराई है, यानी जिस पर भी अल्लाह की रहमत होगी वो मुकम्मल होगी, कामिल होगी। और रहमान में वुसाअत, इसका एक फ़र्क ये भी बताते हैं कि रहमान दोनों तो सिफ़त है ही हैं, दोनों के माने रहम के हैं, लेकिन उलमाए लुग़त ने ये फ़र्क मुख्तसर रखा है कि रहमान में वुसाअत है रहमत में, वुसाअत इस एतबार से कि जैसे अल्लाह की रहमत हर जगह, यानी चाहे वो मुसलमान हो या काफिर हो या चरिंद हो या परिंद हो, यानी कोई सी भी मखलूक हो, हर एक पर अल्लाह की रहमत है। और है भी रहमत कि कोई नाफरमानी करता है फिर भी अल्लाह उसे रिज़्क़ देता है। और रहीम में यूँ समझिए कि गहराई गिराई और महदूद, यानी ये रहमत जिस पर भी होगी मुकम्मल होगी, कामिल होगी। और इसको दूसरा मतलब ये भी कहा गया है कि ये इसके लिए यानी ये मुसलमान के लिए ख़ास है, जो ईमान वाले हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर रहम फरमाएगा, यानी मुकम्मल रहमत फरमाएगा। तो ये दोनों सिफ़ात हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी ख्याल रखना है कि रहमान सिर्फ़ खुदा होता है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही के कहा जाता है, उसी के लिए ये सिफ़त इस्तेमाल की जा सकती है, और किसी दूसरे को रहमान नहीं कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बात और चीज़ बता देना ज़रूरी है कि जैसे हमारे यहाँ नाम भी होते हैं, किसी अब्दुर्रहमान है या अब्दुल गफ़्फ़ार है, इस तरह के नाम सिफ़ाती नाम होते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात होते हैं। रहमान भी सिफ़ात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़त है, और रहीम वो गफ़्फ़ार भी। तो यहाँ अब्द लगाया जाता है, अब्द के माने होते बंदे के, तो वहाँ बोलना चाहिए अब्दुर्रहमान। अगर आप रहमान बोलते हैं तो वहाँ यूँ समझिए कि आप गलती करते हैं, क्योंकि ये तो सिफ़त सिर्फ़ अल्लाह के लिए ख़ास है, उसका नाम तो अब्दुर्रहमान है, लेकिन आप रहमान के लक़ब से पुकारते हैं, इसलिए यहाँ तौहीन पाई जाती है। और बसा औक़ात ये जुमला बहुत बड़ा गुनाह का बाइस बन जाता है कहीं हमारे माशरे में, यानी इस तरह के आवाज़ से बुलाते हैं कि जिससे ये नाम पूरा बिगड़ जाता है। तो इस चीज़ को भी ख्याल रखना चाहिए। और रहीम ये सिफ़त मखलूक के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है, जैसे कुरान मजीद में भी आया है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुताल्लिक़ बयान किया गया, उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहीम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, यानी ये
मखलूक के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है ये सिफत। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि जब भी बिस्मिल्लाह यानी किस मौके पर पढ़ा जाए, यानी जब भी कोई अच्छा काम आदि कर रहा है तो बिस्मिल्लाह के साथ शुरू करना चाहिए। इसमें बरकत होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत भी होती है, क्योंकि अल्लाह के नाम के साथ शुरुआत की जाती है हर काम। हदीस में भी है कुल्लु अमरिन दीबालिन ला युब्दा फीही बि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अक़ता, यानी जो काम, यानी हर वो काम जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से शुरुआत नहीं की गई तो वो समझो अधूरा रह जाएगा, नामुकम्मल रहेगा। इसलिए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हर अच्छे काम की शुरुआत में पढ़ना चाहिए और इसके नताइज भी बरामद होंगे। बाकी बस यहीं तक हम रखते हैं। इंशाअल्लाह अब दूसरी अब यही जो सूरत शुरू होगी सूरह फातिहा, और अगले हफ्ते इतवार को इंशाअल्लाह फिर आगे बयान किया जाएगा। जो भी हमने पढ़ा, आप लोगों ने सुना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।